रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मैं चक कुंचित के, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास ही पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग के निधि लोटन लागे। सब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दृद्धि धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरो खही लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युक्त स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखियन कोटि काम छवि जीती। सुर नर आसुर नाग मुनि माही, शोभा यस कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य सुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णु चारि भुजे विधि मुख चारे, विकट भेष मुख पंच पुरारे। अपर देव अस को नायाही, यह छवि सके पट तरही जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और इनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बाय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यहीं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा मुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोए यह रूप निहारी। कौसा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालहि के कल जोटा। मुनि कौश के मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले, इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामल गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम और शरीर और सुंदर कमल नेत्र जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाली और सुख की खान है, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम है। गौर किशोर भेसुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर भेष बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बाधु उधारी। आए देखन चाप मखे, सुन
हर्षे सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जान कहीं यह बरु आही। जो सखिय नहीं देख नर ना हो, पन परिहरि हट करहीं विवाह हो। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है हे सखी। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से ब्याह कर देगा। को कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटि अब वे कहीं भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ सकता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे भो भले कहीं विधाता, सब कहे सुनय उचित फल दाता। जो जान कहीं मिला हूँ बरे हो, नाहि नियाल यहाँ संदेह हो। कोई कहता है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यह वर मिलेगा ही सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अशिष बने संजोगु, तो कृतज्ञ हों सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हो के आवहीं यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं हे सखी मेरे। तो इसी में इतनी अधिक अतुलता हो रही है कि इसी नाते कहीं ये आवेंगे यहाँ आवेंगे। नाही ता हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगत तब होय जबे पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय।